फ़र्ज़ उलूम में से हम सुन रहे थे इमामत का बयान। जो इमाम जो किसी गैर मुअय्यन शख्स की वजह से नमाज मुख्तसर कर दे या तवील पढ़ाए, ऐसे शख्स की इमामत का क्या हुक्म है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज शुरू करता हूँ और उसे दराज करना चाहता हूँ कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेता हूँ। मैं नमाज में इख्तिसार करता हूँ, यानी फिर मुख्तसर कर देता हूँ कि उसके रोने से उसकी माँ को सख्त घबराहट उसकी जान लेता हूँ। मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इससे दो मसले मालूम हुए। एक ये कि नमाजी का बाहर की आवाज़ सुन लेना और उसका लिहाज करना खुशू नमाज के ख़िलाफ़ नहीं है। दूसरे ये कि नमाज में गैर मुअय्यन मुक्तदी की रियायत करना दुरुस्त है। गैर मुअय्यन का यहाँ ज़िक्र है, मुअय्यन का नहीं है कि फ़लाँ बंदे के लिए नमाज, किसी ख़ास बंदे के लिए नमाज कम शार्ट कर देना या लंबी कर देना, क्योंकि जी फ़लाँ साहब ने कहा था, फ़लाँ असर रसूख वाला है, उसने कहा था कि आज मैंने लंबी सूरत सुननी है, आज नमाज लंबी होनी चाहिए, या मेरी ख्वाहिश है कि नमाज लंबी होनी चाहिए। तो किसी मखसूस शख्स के कहने पे ऐसा करना मना है। हाँ, गैर मुअय्यन के लिए लंबी करना, छोटी करना, उसकी इजाज़त है। दूसरे कि नमाज में गैर मुअय्यन मुक्तदी की रियायत करना दुरुस्त है, जैसे बाद सूरतों में मुक्तदियों की वजह से नमाज हल्की की जा सकती है। ऐसे ही रुकू में मिलने वालों या वज़ू करने की वजह से नमाज दराज की जा सकती है कि चलो कुछ लोग वज़ू कर रहे हैं, वो शामिल हो जाएंगे, नमाज को थोड़ा लंबा कर देना किरात को, या कोई बंदा शामिल हो रहा है, कदमों की आवाज़ आ गई, अब रुकू को थोड़ा लंबा कर दिया कि ये बंदा रुकू में शामिल हो जाए, इसको रकात मिल जाए। लेकिन अगर मखसूस बंदे की वजह से नहीं, फ़लाँ बंदे के लिए मैं कर रहा हूँ, तो फिर ये मना हो जाएगा। एक मुक्तदी से इमाम मस्जिद ज़ाहिर और बातिन में कीना रखता है। एक मुक्तदी से इमाम मस्जिद ज़ाहिर में और बातिन में दिल में कदूरत रखता है। मुक्तदी जिस वक्त मस्जिद में दाखिल होकर सलाम कहता है तो इमाम सलाम का जवाब भी नहीं देता। इस सूरत में मुक्तदी का इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का क्या हुक्म? महज दुनियावी कदूरत के सबब उसके पीछे नमाज पढ़ने में हरज नहीं है और उसके वास्ते जमात तर्क करना हराम है। इमाम की मुक्तदी से कदूरत और तर्क सलाम अगर किसी दुनियावी सबब से है तो 3 दिन से ज़्यादा तो हराम है। दुनियावी किसी वजह से किसी से नाराज़ रहना 3 दिन से ज़्यादा तो हराम है, गुनाह का काम है। और किसी दीनी सबब से है और कसूर इमाम का है तो सख्त हराम है, और कसूर मुक्तदी का है तो इमाम के ज़िम्मे इल्ज़ाम नहीं है, मुक्तदी खुद मुजरिम है। जिस इमाम से उसके अकायद पूछे जाएं और वो ना बताए, उसकी इक्तदा जायज़ है या नहीं है। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो होते किसी और मसलक से हैं, लेकिन देखते हैं बस ठीक है मस्जिद जो मिल गई, अपना टाइम पास करना है, तनख्वाह लगी हुई है, रोज़गार लग गया है, या फिर किसी के कहने पे डिटेल किया जाता है कि तुमने इधर अपना मसलक नहीं बताना, बस जैसे ये लोग हैं ना वही बन के रहना है। ये सलातो सलाम पढ़ते हैं, तुमने भी सलातो सलाम ही पढ़ना है, नाते पढ़नी है, तुमने ये सारा गौस पाक की 11वीं भी करनी है, सारे काम इन वाले करने हैं। जब 10-20 साल गुजर जाएँ, देखो क्या मेरे 4 बंदे मेरा साथ देने वाले हो गए हैं, उस टाइम अपने आप को खोल के बयान कर देना। फिर बेशक यूँ लोग 10-10, 20-20 साल तक अपने मसलों को छुपा के रखते हैं, वही बने रहते हैं कि जिस मसलक के नमाजी होते हैं, अंदरों अंदर अपना वर्क करते रहते हैं, और चंद सालों में जब देखते हैं अब अपना ज़रा मजबूत हो गया असर रसूख, फिर ख़ुद को ज़ाहिर कर देते हैं। कई जगहों पे ऐसा हुआ है, कई कादियानी निकल आते हैं, कई ऐसा भी हुआ है कि गैर मुस्लिम भी निकले हैं। कई ऐसे हमारे इदारे पकड़ते हैं ऐसों को कि जो बाद में बताता है मैं तो सिख था और मैं 40 साल हो गए यहाँ जुमा पढ़ा रहा था, और लोग दूर दूर से बयान सुनने आते हैं, लेकिन असल ड्यूटी उनकी कुछ और होती है। एजेंसियों वाले होते हैं और वहाँ के अफसरान होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। बड़े खुश होते हैं इमाम साहब। हमारे वाले साहब ने एक ऐसा पकड़ा था, वो 40 साल से वहाँ पे ख़तीब था, तो बड़ा ज़बरदस्त उसका बयान, और दूर दूर से लोग उसके बयान के लिए आते थे। तो बस एक दिन वो पकड़ा गया, इस तरह कुंडी लगाना भूल गया, और वो शराब और लड़कियों के साथ, तो पूरी उनकी टीम और भी साथ होते हैं एजेंसियों वाले। तो जब मुअज्जिन साहब गए तो देखा आज इमाम साहब नहीं आ रहे। जब उनके वो मकान में जाके देखा तो दरवाज़ा खुला था, तो वो शराब और रुबाब में सारे लगे हुए थे। उन्होंने फ़ौरन इनको फ़ोन किया, ये गए, जाके पकड़ा उनको। फैंटी शैंटी लगी तो
उसने बता दिया मैं ये हूँ, लेकिन बाकी मेरे मुल्क के राज लोग हैं तो वो नहीं बताऊँगा। उसे सारा मार के मार दिया, लेकिन उसने राज नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया मैं गैर मुस्लिम हूँ और मैं इतने सालों से यहाँ मुकीम हूँ और मैंने सारा दीनी इल्म सीखा, आलिम कोर्स वगैरह किया, किरात सेट की, ये सारा कुछ किया, ये मेरा मकसद था। तो ये ऐसे भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं और ख़ास बद मज़हब भी होते हैं जो अपना छुपाई रखते हैं और पता नहीं चलता किसी को। और कई राब्ते करते हैं ना इमामत के हवाले से, तो बताया जाता है फ़लाँ मसलक की मस्जिद है, कहते हैं वो खैर है, जो भी मसलक हम कर लेंगे उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे, कि बोल के कहते हैं। तो अपना अकीदा और मज़हब दरियाफ्त करने पर ना बताने से ज़ाहिर यही है कि गड़बड़ है, कुछ फसाद है इसमें, वरना दीन भी कुछ छुपाने की चीज़ है। इसकी इक्तदा हरगिज़ ना की जाए कि बतलाने नमाज का एहतमाल कवी है, नमाज के बातिल होने का कवी इम्कान है और नमाज एक आज़म फ़राइज़ इस्लाम से है, इसके लिए सख्त एहतियात मतलूब है। जिस इमाम से पूछे ना तुम्हारा क्या मसलक है और वो ना बताए खोल के, बीच का रखे हिसाब किताब, किसी को पता ना लगे कि पता नहीं ये है या ये है या पता नहीं कौन है, बस जी ठीक है जी सारे सबको मानता है, तो ऐसा बंदा गड़बड़ है, ऐसों के पीछे फिर नमाज नहीं होगी। फासिक, फाजिर और फासिक मोलन किसे कहते हैं? फासिक वो कि किसी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो और वही फाजिर है, और कभी फाजिर ख़ास जानी को भी कहते हैं। और फासिक मोलन वो एलानिया गुनाह कबीरा का इर्तिकाब या गुनाह सगीरा पर इसरार करता है। फासिक मोलन के पीछे नमाज पढ़ना कैसा? फासिक के पीछे नमाज मकरूह है। अगर फासिक मोलन ना हो, यानी वो गुनाह छुप कर करता हो, मारूफ व मशहूर ना हो, तो कराहत तंज़ीह है, यानी खिलाफ औला है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ना बेहतर है। और अगर फासिक मोलन है, यानी एलानिया गुनाह करने वाला है, तो उसे इमाम बनाना गुनाह है और उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी के पढ़नी गुनाह और पढ़ ली हो तो फिर से नमाज पढ़ना वाजिब है। जब कोई नमाज पढ़ाने वाला ना हो तो फासिक फाजिर के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं? यदि कोई नमाज पढ़ाने वाला इमाम साहब नहीं है या रास्ते में कहीं जा रहे हैं, नमाज पढ़नी पड़ गई, तो बग़ैर दाढ़ी वाले को या जिसकी दाढ़ी एक मुट्ठी सी कम है ऐसे को आगे कर दिया। अगर एलानिया फ़िस्क़ व फुजूर करता है और कोई दूसरा इमामत के काबिल ना मिल सके तो तन्हा नमाज पढ़े, क्योंकि तकदीम फासिक गुनाह है। नमाज के लिए फासिक को इमाम बनाना गुनाह है। लोग खड़े हो जाते हैं ना, ये जिसकी हल्की हल्की दाढ़ी होती है, चलो उसको कहते हैं मौलवी साहब, सूफी साहब, कुछ आगे हो जाए। अब दाढ़ी उसकी छोटी छोटी है या है ही नहीं, या कई वैसे भी देखे हैं बगैर दाढ़ी वाला पैंट शर्ट पहनी हो, उसको दाढ़ी भी नहीं है, वो इमाम बन जाता है। लोग कहते हैं चलो जी जमात से नमाज ज़्यादा सवाब है, तो नमाज जमात से पढ़नी चाहिए, अकेले नहीं पढ़नी चाहिए। वैसे मन है ऐसी जमात कराना, फिर अकेले पढ़ ले बेहतर है। अगर कोई इस तरह का इमाम नहीं मिल रहा, दाढ़ी वाला या बाशरा सही मसले जानने वाला इमामत का अहल बंदा नहीं है, तो फिर अकेले अकेले पढ़ लेनी चाहिए। तकदीम फासिक गुनाह है, नमाज के लिए फासिक को इमाम बनाना गुनाह है और उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। और अगर कोई गुनाह छुप कर करता है तो उसके पीछे नमाज पढ़ें और उसके फिस्क के सबब जमात ना छोड़ें, क्योंकि जमात वाजिब है। और एलानिया गुनाह ना करने वाले फासिक के पीछे नमाज पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा भी है तो मकरूह तंज़ीही है। जुम्मा पढ़ाने के लिए फासिक इमाम के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो क्या करें, उसके पीछे जुम्मा पढ़ लें। फासिक की इक्तदा ना की जाए मगर सिर्फ जुम्मा में कि इसमें मजबूरी है, बाकी नमाज़ों में दूसरी मस्जिद को चला जाए। और जुम्मा अगर शहर में चंद जगह होता है तो उसमें भी इक्तदा न की जाए, दूसरी मस्जिद में बेहतर चला जाए, जो भी आशिकान रसूल की मस्जिद हो, अहले हक़ की मस्जिद, उसमें चला जाए। जो शख्स दाढ़ी मूंढे या एक मुट्ठी से कम करे उसके पीछे नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? पूरी एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है, यानी थोड़ी के नीचे से नापेंगे, यहाँ से मुश्त नहीं करेंगे, नीचे से नापेंगे। पूरी एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। मुंडाना या एक मुट्ठी से कम करवाना दोनों हराम है, गुनाह है, और ऐसा करने वाला फासिक मोलन है। और फासिक मोलन को इमाम बनाना और उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, यानी पढ़ना गुनाह है। और अगर पढ़ ली हो तो उसका इयादा वाजिब है, दोबारा वो नमाज पढ़नी वाजिब है। अगर किसी फासिक को मुकद्दम किया
तो वो गुनाहगार होंगे। इस बिना पर कि फासिक को मुकद्दम करना मकरूह तहरीमी है। फतवा रज़विया में है दाढ़ी मुंडाना, कुतरवा कर हद शरअ से कम कराना दोनों हराम हैं, फ़िस्क हैं, और इसका फ़िस्क बिल ऐलान होना ज़ाहिर है कि ऐसों के मुँह पर जली कलम से फासिक लिखा होता है, और फासिक मौलन की इमामत ममनू और गुनाह है। साहिब तरतीब क्या होता है? साहिब तरतीब वो शख्स है जिसकी बलूगत के बाद से लगातार 5 फ़र्ज़ नमाज़ों से ज़ायद कोई नमाज कज़ा ना हुई हो। जिसकी बलूगत के बाद, बालिग होने के बाद से लगातार 5 फ़र्ज़ नमाज़ों से ज़्यादा कोई नमाज कज़ा नहीं, उसे साहिब तरतीब कहते हैं। जिस शख्स की नमाज फ़जर कज़ा हो वो नमाज ज़ोहर या दीगर औकात की नमाज़ों में इमाम हो सकता है या नहीं? अगर साहिब तरतीब है तो जब तक क़ज़ाए फ़जर अदा ना कर ले ज़ोहर की इमामत नहीं कर सकता, वरना कर सकता है। तो साहिब तरतीब है जिसकी सारी ज़िंदगी नमाज़ें नहीं रही, सिर्फ 5 नमाज़ें रही हूँ, तो ऐसा बंदा पहले फ़जर कज़ा करेगा फिर ज़ोहर की इमामत कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। बालिग अमरद जिसकी उम्र 16 साल है उसके पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं? हाँ जायज़ है, बशर्ते कि कोई माने शरी मौजूद ना हो, क्योंकि वो शरी तौर पर बालिग है, अगरचे बलूग के आसार ज़ाहिर ना हो। हाँ अलबत्ता अगर वो अमरद खूबसूरत है तो फिर नमाज मकरूह होगी, क्योंकि वो महल फितना है। ऐसा इमाम जो खूबसूरत है और दाढ़ी भी नहीं है, तो ऐसे के पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह होगी उसकी खूबसूरती की वजह से। जहाँ सब बाद में बच्चे 14 साल में कुरान हाफ़िज़ होने कई तरावियाँ पढ़ाने, तरावियाँ पढ़ा सकते हैं, तरावी का और मसला है, तरावी का और मसला है। अपने आम नमाजों बच्चे में, तरावियाँ पढ़ाने। आम नमाजों में वो ध्यान रखा जाएगा कि अगर वो अमरद है, अमरद कहते हैं खूबसूरत लड़का, तो अगर वो अमरद है, खूबसूरत है, तो फिर नमाज मकरूह होगी, क्योंकि महल फितना है, किसी भी नमाजी को अच्छा लग सकता है। इसी तरह 14 बरस की उम्र का लड़का जब कहे कि मैं बालिग हूँ, तो उसका कौल वाजिबुल कबूल है, फिर मानना पड़ेगा। 14 साल वाले कहते हैं मैं बालिग हूँ, तो ठीक है, उसको मानना पड़ेगा वाकई बालिग, यानी उसकी ये बात लाजमी है माननी, और उसे बालिग माना जाएगा, उसके पीछे नमाज हो जाएगी, जबकि ज़ाहिर हाल उसकी तकज़ीब ना करता हो। और नाबालिग हमारे आइम्मा के नज़दीक बालिग का इमाम नहीं हो सकता, नाबालिग बालिग का इमाम नहीं हो सकता, कि वो नफल पढ़ने वाला है और ये बालिग मुफ्तरज फ़र्ज़ पढ़ने वाला है। नाबालिग नफल पढ़ने वाला है और ये बालिग ये फ़र्ज़ पढ़ने वाला है, और नफल मुतज़म्मिन फ़र्ज़ नहीं हो सकता। नाबालिग इमामत करा सकता है, नाबालिग अगर समझदार हो तो वो सिर्फ नाबालिगों का इमाम बन सकता है, बालिगों का नहीं। बहरा जो ऊंचा सुनता है उसके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? जायज़ नमाज हो जाती है बहरे के पीछे। इमामत किन किन शख्सों की जायज़ है और किन किन नाजायज़ है, मकरूह, और सबसे बेहतर इमामत किस शख्स की है? जो किरात गलत पढ़ता हो, जिससे माना फासिद हों, या वज़ू या गुस्ल सही ना करता हो, या ज़रूरियात दीन जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में से किसी चीज़ का मुनकिर हो, या वो जो उन ज़रूरियात दीन का इनकार करने वालों में से किसी के अकायद पर मुत्तले हो कि उसमें कुफ्र में शक करे या उसके काफिर कहने में तामुल करे, उनके पीछे नमाज महज बातिल है, यानी नमाज होगी नहीं। जो या तो खुद बद मज़हब हो या फिर बद मज़हबों को कहता हो कि ये ठीक हैं, काफिर नहीं हैं, इनकी ये जो कलमा कुफर इन किताबें लिखे हैं या बोल रहे हैं ये ऐसे नहीं है, यानी उनकी तायद भी करता हो बद मज़हब हो के, कहते नहीं मैं किसी की तरफ नहीं करता, मैं सबको ठीक मानता हूँ, हाँ वो ठीक है, अब इतना भी कह देना ऐसे के पीछे भी नहीं हो। बद मज़हब ठीक है, जो मिलाद को नहीं मानते ठीक हैं, गौस पाक को नहीं मानते ठीक हैं, ऐसा वो ठीक कहे तो ऐसे के पीछे भी नमाज नहीं हो, अगर बिल्फाज वो अपना अकीदा खुल के बयान नहीं कर। और जिसकी गुमराही हद कुफर तक ना पहुँची हो उनके पीछे नमाज बकराहत शदीदा तहरीमा मकरूह है, कि उन्हें इमाम बनाना हराम, उनके पीछे नमाज पढ़नी गुनाह, और जितनी पढ़ी हो सबका फेरना वाजिब है। और इन्हीं के करीब है फासिक के मौलन, मसलन दाढ़ी मुंडाना या खशखाशी रखने वाला या कतरवा कर हद शरअ से कम करने वाला, या कंधों से नीचे औरतों के से बाल रखने वाला,
खुसूसन वो जो चोटी गुंदवाते हैं और उसमें मुबाफ डाले या रेशमी कपड़े पहने, या 4.5 माशे जायद की अंगूठी, या कई नाक की अंगूठी, या एक नाक की 2 अंगूठी, अगरचे मिलकर 4.5 माशे से कम वज़न की हों, या सूदखोर हो या नाच देखने वाला हो, उसके पीछे भी नमाज मकरूह तहरीमी है। इमाम उसे किया जाए जो सुन्नी, सहीउल अकीदा, सहीउल तहारा, सहीउल क़िराअत, मसाइल नमाज तहारत का आलिम, गैर फासिक हो, ना उसमें कोई ऐसा जिस्मानी या रूहानी ऐब हो जिससे लोगों को नफ़रत हो, ऐसा इमाम बेहतर है। और भी काफ़ी सारे इमामत के मसाइल इंशाअल्लाह अगले दर्स में सुनेंगे। जा सब ये छोटी ते सारी जाने लोग पत्तियां पाने, नार पाने, मस कपड़ा जायज़ खबरों पे हार डालना ईद वाले दिन छोटी ईद ते खुशबू के लिए जायज़ है, अच्छी चीज़ खुशबू पत्तियां है। और पाने ना, पत्तियां दे आशा जब तक पत्तियां ताज़ी रहती हैं, नुकसान पर है, जब तक पत्तियां ताज़ी रहती हैं वो अल्लाह का जिक्र करती हैं, मैयत को फ़ायदा होता है। जब तक ताज़ी फूल जब सूख जाती हैं तो फिर अल्लाह का जिक्र नहीं करती। जब तक कोई चीज़ ताज़ी है, पत्ते पत्तियां ताज़ी हैं, वो अल्लाह का जिक्र करती है। जायज़ है पाना, हाँ, मैयत को फ़ायदा होता है। जब तक वो चीज़ जिक्र करेगी, ताज़ी रहेगी, पत्ती या पत्ता या सब्ज़ा या कोई टहनी, इसलिए जब भी कब्र पे जाएं सब्ज़ चीज़, सब्ज़ टहनी, सब्ज़ पत्ते ऊपर रखाएं, वो जिक्र करेंगे, मैयत को फ़ायदा होगा।